डीजल पेट्रोल का खपत कम करिए और सोना खरीदना बंद करिए। नमस्कार, प्रणाम, हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी। और आपकी भाभी जी एक बार फिर से मैदान में निकल गई आज का एक और मुद्दा लेकर। अब देखिए कि ये अपील जो है वो हमारा नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। अब प्रधानमंत्री को ऐसा अपील करने का जरूरत क्यों पड़ा भाई? अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अमेरिका ईरान का युद्ध चल रहा है। अब जब भाई कोई बात जो है तनातनी होता है ना युद्ध में, तो ईरान जो है वो जिस रास्ते से तेल आता है वो रास्ता ही बंद कर देता है। उसके बाद आप सभी जानते हैं कि भाई सोने का खरीद जो है वो डॉलर में होता है, और डॉलर हमारे पास जो है उसका बहुत सारा प्रयोग है। अगर हम सारा सोना खरीदने में लगा देंगे तो भाई मामला गड़बड़ा सकता है। ऐसे में अगर हम लोग देखा जाए तो डीजल पेट्रोल की खपत को अगर कम कर सके और सोना खरीदना अगर बंद कर सके तो शायद एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हम कुछ न कुछ राष्ट्रहित में योगदान दे सकते हैं। लेकिन अब देखिए कि यहाँ पर मुश्किल तो है, क्योंकि डीजल पेट्रोल जो है वो अभी आम जरूरत में शामिल हो चुका है। भाई गाड़ी से चलना ही चलना है, डीजल पेट्रोल से और भी बहुत सारा काम होता है। उसके बाद हमारे यहाँ अगर देखा जाए तो कोई भी प्रयोजन जो है बिना सोना के खरीद के और सोना का पहने बिना जो है वो संपन्न नहीं हो पाता है। तो मुश्किल तो है, लेकिन अगर देखा जाए कि एक जिम्मेदार नागरिक का, क्योंकि बहुत सारा अपील किए हैं, तो उन सबको मानना नहीं मानना हमारे ऊपर, क्योंकि नियम नहीं बना है। लेकिन अगर राष्ट्रहित को ध्यान में रखा जाए और कुछ न कुछ अगर योगदान किया जाए तो शायद बहुत कुछ बदलाव लाया जा सकता है। अब ये बदलाव लाने के लिए कितने लोग तैयार हैं और कितने लोग तैयार नहीं हैं, यानी कि इस अपील को कितने लोग मानने वाले हैं और कितने लोग मानने नहीं वाले हैं, वो सब आज हम जानेंगे। तो चलिए चलते हैं मैदान में और देखते हैं कि प्रधानमंत्री की अपील को कौन कौन मानने वाला है। आइए। तो देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है, यानी कि देशवासियों से अपील की है कि वो जो है डीजल पेट्रोल की खपत को कम करें और लगभग 1 साल तक कोई भी बड़ा ओकेजन हो उसमें सोना नहीं खरीदे। अब देखिए दोनों चीजें जो है, 3 चीजों की अगर बात की जाए, डीजल पेट्रोल अभी के समय में एक तरह से कहा जाए कि रोजमर्रा की जरूरतों में शामिल हो चुका है। उसके बाद सोना जो है वो किसी भी प्रसंग के लिए बड़ा जरूरी माना जाता है। अब ऐसे में इन तीनों चीजों की खरीद पर, एक की खरीद पर तो रोक ही लगाने को कह दिया और दूसरे की खरीद पर जो है वो एक तरह से कहा जाए कि कम करने को कहा गया है, खपत को कंट्रोल करने को कहा गया है। मुश्किल तो बहुत होने वाला है, लेकिन क्या लगता है प्रधानमंत्री की अपील आप या एक तरह से कहा जाए कि देशवासी मानने को तैयार होंगे? एकदम मानेंगे। देश हित के लिए तो मानना जरूरी है एकदम। कहा कि सोना के खरीद के लिए जो बोले हैं, हमारा देश के लाखों, जैसे बाहर जितना व्यापार होता है सब डॉलर में होता है। जितना भी आयात निर्यात जितना होता है सब डॉलर में होता है। अपना इंडियन करेंसी में तो होता नहीं है। तो मोदी जी सोना 700-800 टन सोना हर साल जो आता है वो डॉलर में खरीद होता है। और अपना रुपया कमजोर होते जा रहा है। रुपया को स्थिर करने के लिए, मजबूत करने के लिए वो अपील किया है। देशवासी को बात मानना चाहिए। और जो खारिज संकट है, जो अभी तेल हॉर्मुज ये सब जो ब्लॉकेज है, उसके लिए लोग को भी पेट्रोल उट्रोल के खपत कम करना चाहिए। हम आप को भी रहे, हम भी सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि मोदी जी की बात मानिए, देश हित में मानिए। अच्छा, एक चीज जो आपने कहा डॉलर को लेके, एक प्रधानमंत्री ने ये भी अपील किया है कि हमारे यहाँ बड़ा बड़ा कुआं नहीं है तेल का। तो ऐसे में जो है अगर हम ज्यादा पेट्रोल की या डीजल की खपत करेंगे तो हमारे पास जो है वो बड़ा संकट सामने आ सकता है। अभी आप हम लोगों ने सामने देखा ही कि गैस को लेके बड़ी दिक्कत हो गई थी। तो एक तरह से कहा जाए कि सारी चीजों की जरूरतों को सीमित करने को कहा है। क्या ये बहुत मुश्किल होने वाला है या किया जा सकता है? अगर करने को चाहे लोग तो कर सकते हैं। नहीं, लोग चाह लेंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। हम लोग कोरोना काल में, लॉकडाउन में सब कोई आराम से रहे ना। भले कोई आने जाने वाला प्रदेश से जो इधर उधर जो अपना ही देश में रहे, उनके लिए थोड़ा संकट हुआ, लेकिन उस समय भी देश संकट से टल गया। आई भी संकट से निकल जाएगा अपना देश। हमारे देश के सभी लोग समझदार हैं और सभी लोग देश हित में काम करेंगे। और तेल उल का खपत एकदम कम करे सब लोग, मेरा भी अपील है। प्रधानमंत्री जी कर ही रहे हैं। कहा कि सारा चीज का व्यापार डॉलर में होता है। इंडियन करेंसी में होता है। अब डॉलर में हो रहा है, डॉलर मजबूत होते जा रहा है, रुपया कमजोर होते जा रहा है। अगर अपना रुपया कमजोर होगा तो देश के आर्थिक अर्थव्यवस्था दिन पर दिन डाउनफॉल में जाती है। अब बिहार में आधी आबादी होने के नाते अपने लिए क्या बदलाव देखना चाहती हैं? सबसे पहले तो जो पेपर बार बार एग्जाम दे रहे हैं, पेपर कैंसिल हो रहा है, तो पहले तो उस पर लगाम लगना चाहिए। क्योंकि लड़कियों के पास सीमित समय होता है कि आप पढ़ लीजिए, जॉब कीजिए, उसके बाद फिर अलग ही उनका लाइफ स्टार्ट हो जाता है। और दूसरा है एक रूल सख्त होना चाहिए। नीट छात्रा का जो हत्याकांड है उसका भी अब तक कोई भी ऐसा दोषी पकड़ा नहीं गया है। और
विद्यालय हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, वहाँ पे पाठ्यक्रम के साथ एक मॉरल पॉलिसिंग भी चलना चाहिए कि अगर लड़कियां हैं आपकी सहपाठी हैं तो आप उसका सम्मान करें। मुझे लगता है घर से, स्कूल से, या हमारे विद्यालय महाविद्यालय से स्टार्ट होगा तो शायद लोगों की मेंटलिटी में बदलाव आएगा, लोग पॉजिटिव सोच पाएंगे। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो उनके साथ पढ़ रही होंगी उनके लिए पॉजिटिव सोचेंगे तो ऐसी घटनाओं पे शायद लगाम लग सकता मतलब है। कहने का मतलब कि हमारे यहाँ व्यावसायिक शिक्षा की तो व्यवस्था है अच्छी, लेकिन एक मोरल एजुकेशन जो है उसकी कहीं ना कहीं कमी है, जिसके कारण सिस्टम में इस तरह के लोग जो है आए दिन मिलने लगते हैं, है ना? हाँ, तो उससे बचने के लिए हमें ये करना चाहिए और घर से इसकी शुरुआत हो सकती है, क्योंकि ठीक है आप अगर एक बेटी के माता पिता हैं तो एक बेटे के भी हैं तो वो घर से आपको शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, एक सोच में बदलाव जो है वो बिहार के लोगों को सकारात्मक सोच की जरूरत है बिहार को, क्योंकि अभी भी हम अंडर डेवलपमेंट ही है, अभी हमने ऐसा कुछ विकास नहीं किया है हमारे स्टेट में। धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, हाँ, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। धीरे भी नहीं कहूँ मैं, कहूँ रेंग रहे हैं बस विकास की तरफ, कि एक तरह से जबरदस्ती, कभी खुद बाहर कुछ लोग कमाने जा रहे हैं, कुछ ऐसे ही करके अपनी फैमिली को आगे तक लेके आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिहार के विकास में जो है वो बिहार की सरकार से ज्यादा बिहार के एक एक इंसान का योगदान होना चाहिए। बिहार में अभी नई नई सरकार बनी है, नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, सारे मंत्रियों को अपनी अपनी जिम्मेदारी मिल गई है, लेकिन बिहार में ऐसा कौन सा बदलाव है जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे हैं और वो बदलाव आप देखना चाहते हैं? मैम, शिक्षा और स्वास्थ्य। हाँ। सबसे पहले स्वास्थ्य और शिक्षा, बाकी जो है हम लोग खुद जो है हर एक चीज़ को करने का क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्वास्थ्य जो है, अभी जो है 76 ऐसे दवाएं हैं जो कि तेजस्वी सरकार जब आई थी तो 76 दवाओं का लिस्ट जो है उसी में से डॉक्टर को जो है रिकमेंड करना था, लेकिन उसके बाद पता चला 2018 के बाद जब BMSICL जो है दवाओं का टेंडर लेती है बिहार सरकार के द्वारा, और BMSICL का जो है साइट वो ओपन ही नहीं होता है, ठीक है। मतलब अगर हम देखना चाहें तो नहीं देख सकते हैं, और कितने दवाई अवेलेबल हैं, कितने स्टॉक में हैं, ये चीज़ आपको जानकारी मिल ही नहीं सकती है। महंगी महंगी दवाई जो हैं, जो डॉक्टर मतलब कि जो है बाहर लिख तो देते हैं लेकिन वो फ्री में नहीं मिल पाती हैं। तो सबसे पहले स्वास्थ्य पे जो है सुधार करना चाहिए, और दूसरा है शिक्षा। बिहार का एक बड़ा तबका जो है वो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था के भरोसे है। अभी बिहार के एक स्वास्थ्य मंत्री को चेंज किया गया है कि नीतीश कुमार के बेटे, उनकी पहली राजनीतिक यात्रा है ये स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर, और या किसी भी एक पदभार के तौर पर कितनी उम्मीद की जा सकती है? मैम देखिए, नीतीश कुमार को सही में हम लोग विकास पुरुष के तौर पे देखते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ जे अगर मैं अनपढ़ हूँ फिर भी मैं बताऊंगा जी ये सड़क किसने बनाई है, तो ये नीतीश कुमार ने बनाई है। सात निश्चय की योजना किसने दी है, वो नीतीश कुमार ने दी है। महिलाओं के प्रति मतलब जिम्मेवारी, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जो हैं किसने दी है, मैं अगर अनपढ़ भी हूं तो वो बता सकता हूं, ये नीतीश कुमार ने दी है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर निशांत कुमार को जिम्मेवारी मिली है तो वो स्वास्थ्य विभाग को बेहतर बनाए, ताकि उनको भी उनके पिता की तरह जो है देखा जाए कि ये किसने किया है, तो भाई नीतीश कुमार के बेटे ने किया है या फिर निशांत कुमार ने किया है। ये नहीं कि हाँ आप भी जो है स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो चौपट कर दें, अस्वस्थ करके छोड़ दें। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है भाई। देखिए अभी तक वो जाने जाते हैं नीतीश कुमार के बेटे के नाम से, लेकिन अगर देखा जाए कि अब 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद हम लोग उनके काम की चर्चा करेंगे तो सिर्फ उन्हीं की बात करेंगे, फिर उनको इस बात पे माफ नहीं किया जाएगा कि इनके पिताजी तो बहुत काम किए थे, ये काम नहीं भी किए तो चलेगा। तो ये जी एक चीज और बोलना चाहूँगा मैम, स्वास्थ्य विभाग का जो बजट है 2025 से 26 का जो है वो 20,000 करोड़ का था, ठीक है। 20,000 करोड़ का बजट होने के बावजूद भी आप पूरे बिहार में पता कीजिएगा ना, तो MRI की मशीन जो है मात्र 3 है, IGMS में, SKMCH और नालंदा मेडिकल में, ठीक है। देखते हैं कई बार तो हम लोग को ये भी देखने को मिलता है कि कई बार जब सरकारी अस्पताल में लोग इलाज कराने जाते हैं तो उनको जो है वो बहुत सारे दलाल जो होते हैं वो भटका देते हैं कि यहाँ तो ये होता ही नहीं, आप फलना जगह चले जाइए। IGMS में आप जाइएगा, पता कीजिएगा, तो वहाँ पे 3600 रुपये में जो है MRI किया जाता है, लेकिन वहाँ पे जो दलाल खड़े रहेंगे वो आपका नंबर तो है अथी सीधे जो है कम से कम 1 हफ्ता के बाद आता है। वहाँ के दलाल जो हैं कहेंगे जो 5,000 रुपये दे दीजिए, 6,000 रुपये दे दीजिए, जो मतलब कि आपका जो है 1 दिन में हो जाएगा, ठीक है मैम। और ये जो है स्वास्थ्य विभाग का जो बजट है 20,000 करोड़ का है, फिर भी आज तक पूरे बिहार में MRI का मशीन जो है सब जगह व्यवस्था नहीं हो पाया। कहने का मतलब है कि गुंजाइश बहुत जगह है, अगर काम करने का आदमी मन बना ले तो बहुत जगह गुंजाइश है। चाय के दुकान पर, पान के दुकान पर, बीड़ी के दुकान पर जरा से बात से झगड़ा शुरू होता है और लोग जो है वो सामने वाला दोस्त है कि रिश्तेदार है कि भाई है ये नहीं समझते हैं, उसका जान ले लेते हैं। देखिए कहीं ना कहीं किसी का दुश्मनी रहता है। अच्छा, कुछ पहले से मैंने पहले दिमाग में रहता है। रहता है दिमाग।
एक बार का गुस्सा नहीं नहीं रहता। रहता हाँ। और कुछ ऐसा आपराधिक तत्व का होता है वो किसी का समर्थन में नहीं रहता। नहीं रहता है, वो किसी न किसी दिन किसी को हाँ, नहीं मारेगा। किसी का उससे सरकार से न मतलब है, न प्रशासन से मतलब है, न किसी से मतलब नहीं। उसको क्राइम करना है, क्राइम करेगा वो। आज नहीं किया, अगर आज छोड़ दिया तो कल वो करेगा, लेकिन करेगा। आपको याद होगा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का हम जिक्र एक बार फिर से कर रहे हैं। आपको याद होगा कि उस घटना में जो है पहले वो अपनी पत्नी को जो है बहुत पीटता था। उसकी पत्नी ने जो है वो कंप्लेन भी किया था, लेकिन थाने में सोचा गया कि भाई पति पत्नी का मामला है, उसको समझा के भेज दिया गया। और फाइनली देखिए कि उसने जो है वो कितना ब्रूटल मर्डर किया, एक मतलब मेडिकल छात्रा के साथ कितना कुछ किया। तो हम भैया ने तो दो बात बहुत सही बताया कि भाई या तो कि वो आपराधिक मानसिकता का हइये है कि उसके दिमाग में पहले से कुछ खुराफात पल रहा है, और दूसरा ये कि कहीं का दुश्मनी कहीं निकाल दिया है ना। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि छोटा सा बात, अभी आपके हाजीपुर का घटना है कि दोस्त जो है जरा जो चिढ़ाता था, चिढ़ाने के चक्कर में जो है वो गोली मार दिया उसको। तो मैंने छोटा छोटा बात पर लोग इतना उग्र कैसे हो जा रहे हैं? देखिए अभी पेशेंस रख नहीं पा रहा है। सबसे पहली बात है कि बच्चा हो या मुर्दा लोग हैं, पेशेंस नहीं। और समाज में कुछ तो फास्टेड लोग है कि काम क्या करेंगे नहीं करेंगे। हाँ। उसके साथ साथ नशा भी जो है ना हमारे समाज को दूषित कर रहा ये है। भी हम देख रहे हैं हाँ। कि एक जरा सा मोबाइल छीनने गया हाँ, है, हाँ। लेकिन वो आपको हो सकता है कि चाकू मार मार दे, दे। हाँ। उसको नशे में कुछ पता नहीं कुछ चल रहा पता है भी नहीं कि चल कितना बड़ा काम कर सकता है। तो समाज में अभी देखिएगा, अभी तो नहीं लोग को लग रहा है, लेकिन अगले 20 साल के बाद ना हमारे समाज में देखिएगा कमाने वाला लड़का नहीं रहेगा। लड़का नहीं। अभी भैया हम लोग पहले देखते थे कि पहले तो 22-23 साल में लोगों का शादी हो जाता था और उसी उम्र में लोग अपना जिम्मेदारी समझ भी लेते थे। लेकिन अभी के लड़के लोगों का 32-33 साल में शादी हो रहा है और उस उम्र में भी वो अपना जिम्मेदारी पूरी तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं उस समय भी वो बोलते हैं कि भाई ये नौकरी हम क्यों करेंगे, हाँ। वो काम क्यों करेंगे। और अभी समाज में देखिए गांव में जो रहने वाला अधिकार लड़का है उसको काम से मतलब नहीं है, फिर नशा से मतलब है, घूमना फिरना ऐश करना, बाप दादा का जो संपत्ति है उसको बर्बाद करना, यही समाज का बेच के खाना पीना यही है। और कुछ लोगों का काम भी यही है कि उसको लिखा लो, ये कर लो, वो कर लो। कुछ लोगों का तो काम तो ऐसा होता है मैडम, जो इस परिवार में अगर कोई लड़का गलत निकल गया तो उसको सहानुभूति से उसका संपत्ति प्रॉपर्टी लिखाना चाहता है, एकदम पूरे टारगेट रहता है। अच्छा है कि बर्बाद हो जाए। हाँ हाँ हाँ, हमरा 2-4-5 कट्ठा हो जाए, जहाँ जाना जाए। बाप मतारी भी कुछ कर नहीं पाता है, करता है तो मारपीट शुरू कर देता है। बताइए, मतलब अपने माँ बाप का भी नहीं हो पा। हाँ, नहीं हो पाता। सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी देख रहे हैं समाज में कि पहले जो है छोटा छोटा मामला जो है वो ज्यादा पुलिस थाना में नहीं जाता था, कोर्ट कचहरी में नहीं जाता था। अब कोर्ट कचहरी भी है, पुलिस थाना भी है, फिर भी छोटा सा बात से झगड़ा शुरू होता है और लोग जो है दूसरे का जान भी ले लेते हैं। ये क्यों हो रहा है? लोगों के पास माने संयम नहीं रह गया, माने लोग गुस्सा बर्दाश्त नहीं करते हैं। पहले के लोग मिलजुल कर चलते थे, अब आजकल जो लोग हैं किसी बात को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, वो अपने आप में आपा खो देते हैं माने। और माने कोई भी चीज़ मांगने पर प्रतिष्ठा पर ले लेते हैं, और प्रतिष्ठा पर लेने के बाद जो नहीं करना चाहिए सो कर देते हैं। मतलब जरा सा बात में उनको ऐसा लगता है कि हम अगर पीछे हट जाएंगे तो ये तो हमारा बेइज्जती हो जाएगा। हाँ, है ना? उसको लगता है कि जैसे प्रतिष्ठा पर पड़ गया, मांगा नहीं दिया, हम प्रतिष्ठित आदमी है या दबंग है या क्रिमिनल है, ये कैसे 2 रुपया 5 रुपया का सामान नहीं दिया। अक्सर पेपर में पढ़ रहे हैं कि 5 रुपया 10 रुपया के लोग मर्डर कर दे रहा है। हम तो देखते हैं कि गुटखा के दुकान पर 2 आदमी खड़ा है, एक पहले गुटखा मांगा और वो आदमी को अगर गुटखा नहीं देके दूसरा आदमी को दे दिया, उसके लिए मारपीट हो जाता है, मर्डर हो जाता है। पहले मैं आया हूँ तो हमको देना चाहिए, तो आप दूसरे को दे रहे हैं। तो भैया आदमी की जान का कीमत 5 रुपया के गुटखा से भी कम है। आजकल माने जान जो है एकदम सस्ता हो गया है। लोगों के पास पेशेंस, धैर्य, संवेदना माने बुद्धि रहिए नहीं गया है, बेलगाम घोड़े के जैसा हो गया है। किसी को कोई कुछ समझता नहीं है, जिसको जो मन में आता है करता है। कानून नाम का चीज नहीं है जिससे वो उस पर लगाम लगाया जा सके, उसको पनिशमेंट मिले, दंड मिले उस हिसाब से, तब न अपराध पर माने लगाम लगेगा। कानून में बदलाव होते रहती है, तो क्या कानून को सख्त अगर करते चले जाए हम लोग और समाज अपनी सोच नहीं बदले तो क्या महिलाओं को सुरक्षा मिल जाएगी या समाज को भी थोड़ा उतना ही जिम्मेदार होना पड़ेगा? समाज को तो जिम्मेदार होना चाहिए। समाज जब तक के इसमें गार्जियन सरासर दोषी रहते हैं, बढ़ावा देते हैं,
बाल बच्चा को ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, तो ठीक है, पढ़ाने लिखाने का तो वहाँ ठीक, लेकिन कैसे पढ़ रही है, कैसे रह रही है बच्चा, इस पर वो लोग ध्यान नहीं देते हैं, फुल फ्री छूट दे देते हैं। तो वहाँ पर उनका वो हो जाता है। लेकिन गार्जियन को इससे माने इसके लिए तैयार रहना होगा, उसको देखते रहना होगा। बच्ची हो या लड़की हो, जो भी हो, जब तक कि वो अपने ऊपर पैर पर नहीं खड़ी जाती तब तक कि वो माने मैच्योर नहीं होती है। चलिए रही है पर तो हम लोग थोड़ा ज्यादा वैसे भी ध्यान देते हैं कि कैसे पढ़ रही है, कैसे कहाँ गई है, हिसाब पर लड़का के पर ही असर पड़ता है। कैसा रहा है पे ध्यान देते हाँ, हैं। रहा पर आ रहे हैं, उस पर भी उसका वही असर रहता है ना कि वो लड़की ऐसे जा रही है, देख रही है, तो वो समझता है कि मेरे तरफ अट्रैक्ट है। लड़का भी अपना जीवन बर्बाद कर देता है। बिहार में तो यही होता है ना कि लड़का क्या बोलता है कि अपना लव पॉइंट पर अगर फेल हुआ तो IAS बन जाता है। होता है ना, तो इस तरह से वहाँ पे अटैक करने वाले और रेपिस्ट भी बनते हैं, सब IAS नहीं बनते हैं। सब IAS नहीं बनते हैं, यही बात। अच्छा, तो ये बताइए कि अगर मान लिया जाए कि हम जैसे लड़कियों के बारे में इतना जो ध्यान देते हैं कि भाई हमारी बेटी कहाँ पढ़ रही है, हमारी बेटी कितने बजे आती है, अगर जहाँ जिसकी बेटी अगर मान लीजिए दिल्ली मुंबई में भी पढ़ रही है, तो हम लोग एक बार पूछते हैं कि भाई कितने बजे घर आई, तुम आई कि नहीं आई, ये सारा कुछ पूछते हैं, ठीक है। तो क्या हम लोग बेटों पे ध्यान देते हैं कि ये किसी लड़की के साथ बुरा न कर दे, ये किसी लड़की के साथ गलत न कर दे? हाँ, यही गार्जियन को चाहिए कि बेटा को भी वो अपना ध्यान रखे, जैसे बेटी पर ध्यान रखे वैसे बेटा पर भी ध्यान रखे कि वो क्या कर रहा है, क्या मोबाइल, आज सोशल मीडिया का जमाना है, मोबाइल में क्या देख रहा है, क्या पढ़ रहा है, उस पर गलत इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, सोशल मीडिया का क्या लड़कों के प्रभाव पर, लड़कों के व्यवहार पर कोई प्रभाव पड़ता है? बहुत बुरा व्यवहार पड़ता है। बहुत। जैसे जैसे सोशल मीडिया का एक तरह से कहा जाए कि सोशल मीडिया अब धीरे धीरे और ज्यादा खुल रहा है, नहीं तो वैसे सोशल मीडिया जहाँ जरूरत है, जैसे ऑनलाइन क्लासेज हो रहे हैं तो उसके लिए जरूरत है, लेकिन अननेसेसरी जो रील्स देखना, ये देखना, वो बहुत सारा चीज गलत भी है। सोशल मीडिया का हम एक प्रभाव ये भी देखे हैं कि अभी अगर मान लीजिए कोई लड़की चल रही है, तो अगर आप 4 लोग यहाँ पे खड़े हैं, तो वो लड़का शायद उसको कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचेगा कि ये 4 लोग यहाँ पे समाज के जिम्मेदार लोग हैं, ये जरूर हमको डांटेंगे, वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन सोशल मीडिया पर जहाँ पर करोड़ों लोग देख रहे हैं, अरबों लोग देख रहे हैं, वहाँ पर किसी लड़की को कुछ बोलने से पहले हम लोग नहीं सोचते हैं, मतलब कोई आदमी भी बोलने से पहले बोलते ना, दुष्प्रभाव जो है उसी का पड़ा हुआ है ना, सोशल मीडिया का ही पड़ा हुआ है, कुछ सोचना ही नहीं है, क्या बोल दिए, मानसिकता वैसा बैठ जाता है उस तरह का। एक चीज हम लोग ये भी देखते हैं कि कानून अब बहुत सख्त हो रहा है, केवल कानून की जिम्मेदारी है या समाज को भी थोड़ा जिम्मेदार होना पड़ेगा महिलाओं की सुरक्षा के प्रति? बिल्कुल समाज को भी होना पड़ेगा, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं मूल उनके गार्जियन को भी इसका हिसाब रखना पड़ेगा कि मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, स्कूल कब से है, कब तक नहीं है, ये ध्यान नहीं देते हैं पेरेंट्स। पैसा दे देते हैं, फीस भर देते हैं, या तो बस से जाता है या स्कूटी दे देते हैं, लोग जाता है आता है, बीच में क्या कर रहा है इसका कोई जानकारी नहीं है। आजकल तो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का प्रचलन चल गया है। हम लोगों को पहले तो ये सब बात नहीं थी हम लोगों के जमाने में, लेकिन अभी यही चल रहा है कि लड़की जा रही है, पढ़ रही है, लेकिन अब जा रही है तो रास्ते में उसको कितनी कठिनाई होती है ये गार्जियन नहीं ध्यान देता है। तो कठिनाई तो किसी न किसी का बेटा ही देता होगा, निश्चित, है कि नहीं? निश्चित। हालांकि आजकल समाज बहुत आगे बढ़ गया है, कुछ बेटियां भी इसमें हैं, लेकिन अगर हम बेटियों को, तो भाई ये हमारा मतलब कहा जाए ना कि एक मूल कर्तव्य बन गया है कि बेटियों को नसीहत देनी ही देनी है, लेकिन क्या हम लोग बेटों को भी समझाते हैं कि बाहर में कोई ऐसा व्यवहार नहीं करना जिसके कारण कोई लड़की तुमसे अनकंफर्टेबल हो जाए, किसी लड़की को असुरक्षा महसूस हो तुम्हारे आप आसपास? सही कर रही है, बेटों को भी उतना ही नियंत्रण में रखना है जितना बेटी को नियंत्रण में रखना है। उसको जो सीख हम देते हैं वैसे बेटों को भी सीख दें, क्योंकि आखिर बेटे ही तो ये सब धंधा करते हैं, इस तरह से गलत काम कर देते हैं। तो बेटा को यदि हम नहीं गाइड करेंगे तो फिर बेटी कहाँ से सुरक्षित होगी? तो दोनों पेरेंट्स का दोनों को कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का कर्तव्य बनता है, लेकिन नहीं कर पाते हैं। अगर कानून का इसमें बहुत ज्यादा कुछ रोल होता, मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ, अगर कानून का इसमें बहुत ज्यादा रोल होता तो शायद अभी तक डर के मारे सब क्राइम रुक गया होता। बिल्कुल सही बात है कि नहीं? कानून से ज्यादा मैं समझता हूँ समाज को जागरूक होना जरूरी है। कानून तो हर जगह पहुंच नहीं सकता है, हर जगह नियम ही बना सकता है, फॉलो तो समाज को ही करना पड़ेगा। समाज यदि उस कानून को फॉलो नहीं कर रहा है तो वो मैंने कानून कितना भी सख्त होगा कुछ कर नहीं सकते उसका। तो कानून तो है ही, समाज सबसे ज्यादा जिम्मेवार होने समाज
समाज को किस तरह की जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए अभी के समय, क्योंकि देखिए अब वैसा समय नहीं रहा कि हम केवल लड़कियों को नसीहत दे देंगे और उसके बाद जो है पूरा समाज बदल जाएगा। अब जो है लड़के लड़कियों दोनों को कुछ ना कुछ हम लोगों को वैसा भविष्य के लिए तैयार करना पड़ेगा कि एक वो दोनों मिलकर जो है एक बढ़िया समाज का निर्माण कर सके। तो अभी के समय में समाज को अपनी किस तरह की जिम्मेदारी निभानी चाहिए, लड़कों को क्या सिखाना चाहिए लड़कियों के साथ साथ? देखिए, लड़कों को माने कि गार्जियन और समाज को ये भी सिखाना चाहिए कि जो भी रास्ते में या जो घर में भी आज के डेट में लड़कियां सुरक्षित नहीं है। बहुत से घर में ही बहुत से लड़कियां सुरक्षित नहीं है ना। तो माने कि लड़कों को ये भी सिखाना चाहिए कि भैया हमारे जो सामने लड़की हैं वो हमारे ही समाज के माँ बेटी हैं, तो उसको उसी तरह से रिस्पेक्ट करना चाहिए। ये नहीं कि उसको अपॉर्चुनिटी समझ के या उसको है कि एक अपनी जिम्मेवारी के साथ ही यदि किसी प्रॉब्लम है उसको मदद करनी चाहिए किसी भी तरह से। अभी के समय में लड़कों के लिए कितना जरूरी है अपनी सोच को बदलना महिलाओं के प्रति, अगर महिलाओं को एक सुरक्षित वातावरण देना है तो? देखिए, ये तो पुरुष के ऊपर ही डिपेंड करता है, मतलब कि घर वाले के पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है लड़का कितना अच्छा है, लड़की कितनी अच्छी है। जब तक ले घर का कानून मजबूत नहीं होगा, हमारा समाज चाहे कितना भी कानून बन जाए, कितना भी सख्त हो जाए, तब तक ये बदल नहीं सकता है। इसलिए जितना लड़कों को दिया जाता है बेनिफिट उतना लड़कियों को देना चाहिए। ये नहीं है कि लड़का लड़की एक समान है, संविधान में भी ये लिखा है। लेकिन ये कहने से कैसे होगा? अगर मान लिया जाए कि ठीक है हमने कहने को कह दिया, हमने जो है हमारे ये क्या कहते हैं परीक्षा में सवाल आया, हमने बहुत अच्छा 10 नंबर का लिख दिया, लेकिन हम अगर उस चीज को अपने जीवन में अप्लाई ही नहीं कर पाए तो उस पढ़ाई का तो फिर मेरे जीवन में कोई मतलब नहीं है। अगर हम सच में बेटे और बेटी को एक समान नहीं समझ पा रहे तो नहीं, लड़का लड़कियों को जब हम समझेंगे तो हमारा समाज समझेगा। इसलिए हमारे अंदर जो कमियां हैं उसको पहचानेंगे, हर चीज को जानेंगे, तब हम समाज को बताएंगे। क्यों नहीं बदलेगा? हम बदलेंगे तब पूरा बिहार क्या पूरा देश बदलेगा। इसलिए एक जो सबसे मेरा अहम सवाल है आज का कि महिलाओं के प्रति अगर महिलाओं को सुरक्षा देनी है तो उसमें जो है वो केवल कानून बनाने से काम चल जाएगा या फिर समाज को भी जिम्मेदार बनना पड़ेगा? देखिए, पहले अब कि हमारा घर ही सबसे बड़ा समाज है, क्योंकि समाज से बना ये कानून है। जब तक परिवार ही होता है। हाँ, जब तक ले घर का समाज सख्त नहीं होगा तब तक ले आप कितनों भी कानून बनाते रहिए चाहे कुछ भी, तब तक ले हमारा कानून सख्त नहीं होगा। और देखिए, और समय बदल रहा है, लड़के लड़कियां अब कहीं पर भी हम देखते हैं कि नेगेटिविटी है, कॉलेज का हो गया चाहे कहीं पर कोई हो गया, घर से निकलती है, जा रहे पढ़ने के लिए और चल जाती है कहीं और एथी करने के लिए। मगर ये कहीं न कहीं पेरेंट्स से एथी है, कानून कितना ध्यान देगा? गलती किसका है? गलती लड़की पेरेंट्स का है। इसलिए मैं पेरेंट्स को दोष देता हूं, और जो भी कमियां हैं अपने बाल बच्चों के प्रति, अपने समाज को बदलने के लिए, तो अपने को कहने का मतलब है कि अपने आप को ध्यान रखना होगा, तब हमारा समाज का कल्याण होगा और कानून सख्त होगा। जब आप कई बार आप क्या करेंगे ना कि जब आप परवरिश करते हैं लड़कियों की, हम लोग एक एक चीज उनको बताते हैं, हम लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि उनको बाहर का व्यवहार जिस तरह का होना चाहिए वो तो आए ही, साथ में घर में भी उनका व्यवहार बहुत अच्छा हो, हम लोग सारी बातें सिखाते हैं। वैसे ही लड़कों को भी हम लोगों को जो है मुझे लगता है कि शुरू से ध्यान देना पड़ेगा। मैंने अभी जो है वो निर्भया कांड का जिक्र किया, आपको याद होगा कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज की छात्रा के साथ भी जो हुआ था, उसमें भी जो अपराधी था पहले वो अपनी बीवी के साथ जो है वो बहुत गलत कुछ कर चुका था, उसको जो है वो समझा बुझा के छोड़ दिया गया और उसके बाद उसने जो है वो इतने बड़े कांड को अंजाम दिया। तो कहीं न कहीं से जो इस तरह की मानसिकता वाले लोग होते हैं, शुरुआती दौर से उनके दिमाग में इस तरह की चीजें पलने लगती है। तो अगर हम लोग सच में अपने फाउंडेशन पर ध्यान दें, जिस तरह से हम लड़कियों के प्रति इतने जागरूक रहते हैं, अगर लड़कों के प्रति भी उतने ही जागरूक रहें, समाज के तौर पर हम जागरूक रहें, तो मुझे लगता है कि तस्वीर बिल्कुल भले ही ना बदले लेकिन कुछ तो जरूर बदलेगी। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।